अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं साबका यूसी चेयरमैन जनाब राना मोहम्मद परवेज़ साहब, जिनके पास हम आए हैं। बल्दियाती इलेक्शन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार भी थे और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी लूज़ किया और उसके बाद फ़र्स्ट टाइम हम इनसे मौक़िफ़ ले रहे हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। जो दोस्त इस वक्त इस मैदान में ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन में नहीं आ सके मुख्तलिफ़ वजूहात में, और हम उनके पास भी जाएंगे, उनका भी व्यूज़ लेंगे। जो मुंतखब हुए हैं उनका भी व्यूज़ आवाम के सामने रखेंगे कि इस वक्त राना परवेज़ की क्या मसरूफियात हैं और क्या प्लानिंग हैं मज़ीद सियासत में। इन हवालों से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुरबख्श भाई, क्या हाल चाल हैं आपके? राना साहब, आजकल क्या मसरूफियत है? हुरबख्श भाई, हम रोज़े अव्वल से जब से सियासत में आए हैं अपने अवाम की खिदमत और शाह लतीफ़ की बेहतरी, इसी का हमारा मिशन है। और हम पहले की तरह आज भी शाह लतीफ़ के मसाइल की बात करेंगे, शाह लतीफ़ के मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कोशिश हम जारी सारी रखेंगे। अच्छा राना साहब, जिस तरह हमने देखा कि अद्दी फरियाल ने जो कि सबको बुलाया बिलावल हाउस में, जहाँ पर मीटिंग हुआ, तो आप लोगों को भी बुलाया गया, जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनको भी बुलाया। तो राय लिए, कल क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, अंदरूनी कहानी क्या हुई? हुरबख्श भाई, अद्दी फरियाल तालपुर साहबा ने हमें जरदारी हाउस में बुलाया, उन्होंने हमसे सवालात किए, हमने अपने शाह लतीफ़ के मसाइल के ऊपर बात की कि शाह लतीफ़ में जो मेन मसाइल हैं, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल की भी अच्छी ज़रूरत है, हाई स्कूल की भी अच्छी ज़रूरत है, यहाँ डिस्पेंसरी की भी अच्छी ज़रूरत है, यहाँ फैमिली पार्क्स मज़ीद सेक्टरों में रिक्वायरमेंट है, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। तो इनके ऊपर हमने बात की और अद्दी फरियाल तालपुरा साहबा ने उनको जो है नोट भी करवाया और हमें यकीन दहानी भी कराई कि इंशाअल्लाह आप हिम्मत से काम करते रहें, अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारे या जीते, लेकिन वो अपने अवाम की खिदमत करती रहेंगी। और हमें अद्दी फरियाल तालपुरा साहबा ने ये हमें बताया कि इंशाअल्लाह जो मेयर कराची है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा और जो टाउन का चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। और हम अपने प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल को भी हल करते रहेंगे और शाह लतीफ़ को, जैसे मैं पहले कहा करता था कि हम मॉडर्न टाउन बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम वो बनाने की पूरी जद्दोजहद करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, ज़ाहिर है कि आपने इस यूसी में खिदमत भी किया है, फिर आवाम की एक राय भी डेवलप होती है, फिर ज़ाहिर है इस इलेक्शन में दूसरे दोस्त मुंतखब हुए हैं जमात इस्लामी के, तो आपने बाकायदा उनको मुबारकबाद देने का एक रस्म चली है। हमने देखा कि सब गए मगर सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ऐसा क्यों है? इलाके की मफाद के लिए ये बेहतर नहीं था कि अगर आप मुबारकबाद देते तो अच्छा एक माहौल बनता? और बख्श भाई, ये इलेक्शन मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो यानी ये जो जमात इस्लामी ने नहीं जीता, ये शाह लतीफ़ का मैंडेट चुराया गया है। मैं अक्सर आपने देखा, मैंने अशरफ हाशमी से भी ये कहा कि अशरफ, आपने हमारा मैंडेट बेचा है। 40 लाख रुपए का जो मौजूदा जो चेयरमैन है, इसने उसको प्लाट दिया और वो प्लाट देकर हमारा मैंडेट चोरी किया। और आज मुझे ये भी पता चला है कि वो जो अशरफ हाशमी को जो प्लाट दिया था वो भी अल्टरनेट निकला। जैसा कि अशरफ हाशमी कौन? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी है, RO5 के साथ उसकी ड्यूटी थी, शहानी साहब के साथ। और इन्होंने ये सारे जो अपने प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो लगाए थे, ये वहाँ हज़ारे वो भी इसके गांव का था। तो उसने जो इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट यही था कि वो आप हमें प्लाट लेके दो तो मैं आपको जितवाऊँगा। और उसने अपने प्लान में कामयाब हो गया और ये जीतने में कामयाब हो गए। इन्होंने शाह लतीफ़ को, एक्चुअल जो मैं बात बताऊं, शाह लतीफ़ को हकूमती बेंचों से अपोजिशन बेंचों पे ये लेकर गए हैं। ये पीपल्स पार्टी नहीं हारी, ये शाह लतीफ़
टाउन हारा है, शाह लतीफ़ टाउन की आवाम हारी है। इन्होंने इस मैंडेट को चोरी किया है। हम इनके इस मैंडेट को नहीं मानते, इसी वजह से हम उनको मुबारकबाद देने नहीं गए। अच्छा राना साहब, ज़ाहिर है कि जो हारने वाला है वो यही इल्ज़ाम लगाता है और बात की जाती है इंसान प्रूफ के साथ बात करें, तो आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मैंडेट चोरी की है? तो आपके पास कोई प्रूफ है? जी बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है। आप ऐसा करें, आप अशरफ हाशमी का जो एग्रीमेंट हुआ है, अब वो एग्रीमेंट देखें कि ये ख्वाज तनोली देने वाला और अशरफ हाशमी लेने वाला है या नहीं है। ये जान मोहम्मद तनोली जो शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल में लगाया, उसने शाह जट का जो वहाँ उसने मैंडेट हमारा चोरी किया, वहाँ भी उन्होंने जालसाजी की, जाली बोगस वोट डाले। तो ये सारा हमारे पास प्रूफ है। हम औरतों के पोलिंग बूथ को ऊपर छत से वो जो बास्केटें हैं वो नीचे लेके आ गए, औरतों को ऊपर ही बिठाए रखा। तो ये इनकी ये चीखें आपने सुनी नहीं थी? जब आप शायद आपको याद है जिस दिन हम DRO के पास कंप्लेन लेकर गए थे, तो ये वहाँ वो टांगें तोड़ने की बातें, RO की DRO की टांगें तोड़ने की बातें कर रहा था। तो ये कौन कर रहे थे? ये वही लोग कर रहे थे जो ये उनका खौफ नज़र आ रहा था कि इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, और इसी वजह से ये RO DRO को धमकियां लगा रहे थे, कह रहे थे ये अपने पाँव पर चल कर नहीं जाएंगे, ये करेंगे। तो भाई ये मैंडेट चोरी तो कर लिया आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शाह लतीफ़ को इन्होंने अपोजिशन बेंचों की तरफ ले गए हैं। जो शाह लतीफ़ एक तरक्की कर रहा था, जो शाह लतीफ़ के पार्क्स बन रहे थे, रोड कारपेट हो रहे थे, यहाँ जो ये कॉलेज की स्कीम हमने अप्रूवल करवाई थी, यहाँ हमने हॉस्पिटल 25 बेड के हॉस्पिटल की स्कीम अप्रूव करवाई थी, हमने यहाँ NOCs ये मुख्तलिफ MDA से स्कूलों के लिए लिए थे। तो ये सारा उसके जो असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि शाह लतीफ़ के जो चंद अनासर ऐसे हैं जो शाह लतीफ़ को तरक्की करता देख नहीं सकते, ये उन सब ने कोशिश करके शाह लतीफ़ की तरक्की को रोकने की कोशिश की, और बहरहाल उन्होंने तो ये कोशिश की, वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए। लेकिन हम शाह लतीफ़ को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। हम शाह लतीफ़ की जिस तरह अगर हम हार भी गए हैं तो हम शाह लतीफ़ की तरक्की खुशहाली के लिए अपना जो अक़दाम है, अपनी कोशिश है, वो जारी सारी रखेंगे। हमने कल भी अपनी क़यादत से ये बात की है, और इंशाअल्लाह हम जो अपने MPA अपने MNA के साथ मिलकर शाह लतीफ़ के जो मसाइल हैं, शाह लतीफ़ को मॉडर्न टाउन बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, अपने अंदर भी इंसान कोताहियों को तलाश करता है, एक तो ये पहलू आपने कहा, और दूसरा पहलू अपने लोग भी अक्सर गिराने में कामयाब रहते हैं जो आपके इर्द गिर्द में होते हैं। छोटा वोट बड़ा वोट का भी काफ़ी जिक्र रहा है, तो इस तरफ भी कोई तवज्जो दिया है कि कहीं कहाँ कोई कोताहियाँ हुई? देखें हुरबख्श भाई, अगर आप कहते हैं तो ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ चले हम उनको इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगाएंगे। जो हमारे साथ चले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने, हाँ ये ज़रूर हो सकता है किसी ने कोशिश कम की, किसी ने ज़्यादा की, हमारे सब भाई हैं। जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उठाया, जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की, कम की, ज़्यादा की, हम उन सब का शुक्रगुज़ार हैं। हम अपनी शाह लतीफ़ की उन अवाम का भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। हम उनको, जिन्होंने हमें नहीं भी दिया, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमारा मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शाह लतीफ़ की तरक्की और खुशहाली था। हम इसी के लिए इलेक्शन में आए थे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बात भी बता दूं कि आप 16A 16B के सेक्टर में जाएं, वहाँ जो आपके साबका जो अभी मौजूदा जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नहीं है, मुंतखब है, जो मुंतखब है, जो अभी आप मुंतखब कह रहे हैं ना, जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे अवाम से पूछें, उनसे नहीं पूछें, अवाम से पूछें कि उन्होंने 300 रुपये फ़ी घर से कचरा उठाने का वो ले रहे हैं, लाखों रुपए का अपनी कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। क्या
आवाम से 300 रुपये कचरा उठाने का अब मुंतखब वो अगर अपने आप को कह रहे हैं तो अभी भी क्या वो 300 रुपये कचरे को उठाने के पहले भी ले रहे थे और क्या आइंदा भी लेते रहेंगे? क्या मतलब 300 रुपया फी घर का ले रहे थे और ले रहे हैं? जाएं आप आवाम से पूछें कि आप कचरा उठाने का पैसा किसको दे रहे हैं, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे हाजी वहाब साहब जो हैं, जो अमीन जट साहब के पार्टनर हैं, ये दोनों मिलकर शाह लतीफ़ के आवाम से उन्होंने अभी पहले 2 सेक्टरों से ले रहे थे, अब उन्होंने शायद ये प्लान बनाया है कि हम पूरे शाह लतीफ़ टाउन से 300 रुपये का कचरा उठाने का लेंगे और हम लाखों रुपए कमाएंगे। क्या ये खिदमत है शाह लतीफ़ टाउन की? राना साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, और हमने खुद भी देखा है कि हलफ उठाने से पहले उनकी ख्वाब हैं कि हर जगह जा रहे हैं और गटरों की सफाइयाँ करवा रहे हैं। अब हमने आज भी देखा एक वीडियो कि राणा असलम आपके सामने भी सफाई इस रोड की भी करके गए। तो एक अच्छा काम है, अगर वो कर रहे हैं तो मॉडल टाउन का भी ख्वाब है तो आप लोगों का, तो सब मिल के अगर काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा शाह लतीफ़ टाउन की? देखें हुरबख्श भाई, मैं 2015 में मैं चेयरमैन बना था तो 2019 के एंड में मैं रिटायर हो गया था। 2019 के एंड से लेकर आज 2023 का यानी जनवरी में हमारा इलेक्शन हुआ, 15 जनवरी को। इस पूरे 4.25 साल के अरसे में मैंने कभी कहा कि मैं चेयरमैन शाह लतीफ़ का नहीं हूँ? मैं तो रिटायर था, लेकिन मैंने शाह लतीफ़ के 4.25 साल के अरसे में मैंने शाह लतीफ़ की गलियों के काम करवाए, मैंने शाह लतीफ़ के लिए पार्क्स के काम, फैमिली पार्क्स के काम करवाए, मैंने शाह लतीफ़ के लिए जो रोड कारपेट करवाए, मैंने शाह लतीफ़ के सीवरेज लाइनें डलवाई। तो मैं तो रिटायर था, ये 4.25 साल के अरसा तो मैं रिटायर रहा और मैं भी ये काम करवाता रहा। मैंने तो आवाम से कभी नहीं गिला किया कि मैंने हल्फ नहीं उठाया या मैं हल्फ। अभी ये तो आपने देखा, अभी 4 दिन हुए हैं, अभी तो ये टाउन के मुलाजमीन हैं जो टाउन से आते हैं, जो जिनकी तनख्वाहें टाउन देता है। ये हनोक और असलम, ये 2 बंदे आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो टाउन के मुलाजम हैं, इनकी तनख्वाहें टाउन दे रहा है और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर है टाउन के अंदर, हमने बोला है कि शाह लतीफ़ में ये 2 कुंडी मैन, 2 ये सैनिटरी वर्कर, 2 सफाई सुथराई, तो ये हमारे कहने के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये हमने, चलो अच्छी बात है, वो अगर साथ खड़े होते हैं तो हम उनको वेलकम, ये अच्छी बात है, कराएं ये काम। तो हमने तो इतने अरसे, हमने तो 8 साल हो गए, मैं तो ये काम करवा रहा था। ये मॉडर्न टाउन शाह लतीफ़ को बनाना खाली सीवरेज या कुंडी, ये अभी आपने देखा, अपने जो मौजूदा जो चेयरमैन है ख्वाजा तनोली साहब, जो उन्होंने कहा कि जी अभी पहले तो वो ये बड़े दावे कर रहे थे, अभी आपने वो जो इंटरव्यू लिया तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि शाह लतीफ़ का सबसे बड़ा मसला जो है ये अपना सीवरेज का है। तो पहले जब हम सीवरेज का काम कराते थे तो वो कह रहे थे कि ये यानी ढकने की सियासत और गटर की सियासत बंद करो। आज फिर उसी के ऊपर आके रोक गए। उसने और भी बातें की थी, शायद आपने मुकम्मल इंटरव्यू नहीं सुना होगा, मुकम्मल में और भी कही थी मैंने, आपने जो, लेकिन आप उनको देखें, जिस दिन वो शाह लतीफ़ के लिए कोई बड़े पार्क्स लेके आए हैं, जिस दिन वो शाह लतीफ़ के लिए रोड कारपेट करवाएं, जिस दिन रोड गलियों के कारपेट करवाएं, जिस दिन शाह लतीफ़ के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी के लिए काम वो लेके आए, तो उस दिन वो बोलना, उस दिन वो बात करना कि मॉडर्न टाउन शाह लतीफ़ को बनाना है। शाह लतीफ़ को मॉडर्न टाउन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाना है, वो मेरी शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जियाले और जो शाह लतीफ़ के जो मुंतखब MPA MNAs, यही इंशाल्लाह शाह लतीफ़ को मॉडर्न टाउन बनाएंगे। अच्छा राना साहब, आखिर में कोई पैगाम देंगे? अभी खुल ढूंढ रहे हैं, नए दोस्त आए, 4 साल के लिए मुंतखब हुए हैं और आप भी अपना काम को जारी रखें। कोई ऐसा पैगाम दें कि जिससे इलाके में कोई तनाज़ा ना हो, इलाके में प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो। ये इनका काम है धरने देना, ये कल भी धरने देते थे, ये अभी हमें टाउन बनने दें, ये हर हफ्ते में धरने देंगे। और ये क्या मतलब, आप काम करने नहीं दोगे इनको? क्योंकि काम हमने करना है, काम टाउन ने करना है। टाउन के अंदर, टाउन क्या जमात इस्लामी का बनने जा रहा है? अगर एक सीट जमात इस्लामी पूरे टाउन में जीत गई है तो क्या ये मॉडर्न टाउन बना देंगे? ये वहाँ भी अपोजिशन करेंगे, अपोजिशन में रोएंगे, धरने देंगे, शाह लतीफ़ की आवाम को भी रो के दिखाएंगे और यही बोलेंगे
कि हमें फ़ंड नहीं मिलते, हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमें कुंडी मैन नहीं मिलते, हम ये सफाई नहीं कर सकते, हमारे पास मशीनरी नहीं है। ये रोना ही रोना था। तो इलेक्शन जीतने का, हाशमी को इतने पैसे देने का क्या मकसद यार? क्यों ये अपना भी शाह लतीफ़ की आवाम का भी टाइम बर्बाद किया और अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी वो ना, मैं तो हैरान हूँ। अगर मेयर इनका आ जाता है जमात का, फिर भाई मेरे तो फिर भी वो मेयर जैसे वसीम अख्तर आखिर में रो के कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये भी रो के यही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। वो बाबा इनके किस्मत में ही रोना है, ये रोते रहेंगे और इसी तरह आवाम का टाइम बर्बाद करेंगे। ये चंदों से, खालें इकट्ठी करने से, ये फतरानों के पैसों से, क्या ये इकट्ठा, ये इन पैसों को ये लोगों से जमा करके सियासी कैंपेन करके, सियासी कैंपेन उन्होंने वाकई फतराने और खालों के पैसे अच्छी की है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन इल्ज़ाम है वही आप मुझ क्या हाफिज़ नईम साहब अरबपति आदमी है क्या? इनके कोई कहाँ से इतना पैसा आया जो अकेले शख्स ने पूरे कराची में कैंपेन कर दी? कहाँ से पैसा आया? क्या मुझे आप बता दें? इतना पैसा कि कोई आम आदमी लगा सकता है इसे? वो यही पैसा था, खालों का पैसा था, फतराने का पैसा था, ये ज़कात का पैसा था जो कैंपेन पे खर्च किया। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि नाम तो इस्लाम खान रखा है, नाम जमात इस्लामी है, और अभी बात कर रहे हैं कि हम गलियों में हम इलाके की वो कमेटियां बनाएंगे। अगर बाबा आपने कमेटियां ही बनानी थी तो फिर शाह इलेक्शन में क्यों आए थे? अब आप काम करो, काम करके दिखाओ आवाम को। आवाम को काम चाहिए, आवाम को अपने इलाके सुधरने से मतलब है। आवाम के जो दरीना ख्वाब हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके बच्चों की तालीम का मसला है, उनके सेहत का मसला है, ये मसाइल हल करो, अवामी मसाइल हल करो तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपको सलाम भी पेश करेंगे। और अगर आपने झूठ और मुनाफिकत की सियासत करनी है और मुंह पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है और दिल में कुफर और दिल में दूसरों की खाली, इन्होंने क्या किया इलेक्शन कैंपेन में? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर तनकीद की। ये मुझे ये कहते रहे कि करोड़ों का फ़ंड राना परवेज़ खा गया। अभी तो करोड़ों का फ़ंड अभी तो इनके पास आना शुरू हो गया है। ये करोड़ों का फ़ंड अब लगाएं अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। अब ये करोड़ों अरबों का जो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते थे, ये तो मैं पहले भी आपसे कहता था और बख्श भाई कि पहले भी ये जमात इस्लामी और नून लीग जीती थी और आज फिर जमात इस्लामी और नून लीग जीती है। आप अमीन जट से जाके पूछें कि वो जमात इस्लामी का आदमी है या नून लीग का आदमी है। तो बहरहाल उनकी हिकमत अमली तो कामयाब रही है, इसमें कोई बात नहीं। भाई हिकमत अमली, अगर आप पैसा आरओ को दे के आप आवाम को गुमराह करके, अब आप आवाम को 10-10 किलो के थैले रात को इलेक्शन से पहले 10-10 किलो के थैले दे के आप वोट ले लोगे। अब 1100 आदमी, अगर 1100 लोगों के आप वोट लेने में कामयाब भी हो गया, आप एक फ़र्ज़ कर लें, तो क्या दो ये शाह लतीफ़ तो 2 लाख आदमियों का यानी सोसाइटी है, तो 2 लाख अफराद का जो फ़ैसले हैं क्या इस तरह करने हैं? क्या वोट ख़रीद कर 10 किलो के आटे के थैले देकर फतराने के जो आपको लोगों ने जो ज़कात फतराना खालें दी, क्या वो पैसा लगा के वोट ख़रीदोगे? क्या इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करोगे? और इसको इस तरह करके क्या आप शाह लतीफ़ को भी इस तरह मॉडर्न टाउन बनाओगे? अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह शाह लतीफ़ मॉडर्न टाउन बनेगा तो फिर आप यानी अल्लाह हाफ़िज़ है। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं इनसे कुछ नहीं होना, और अगर होता है तो करें। ये टाउन के जो स्वीपरों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाकर तनख्वाह तो टाउन दे रहा है, तनख्वाह अभी यूसी से इनके फ़ंड से नहीं जा रही या इनकी जेबों से नहीं जा रही। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन है, ये कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, आज भी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन रहेगा। और हम इंशाल्लाह अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह उनके हर दुख में उनके साथ खड़े हैं, हर सुख में उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह शाह लतीफ़ को हम फैलता फूलता, शाह लतीफ़ को तरक्की करता हुआ इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम ये इसकी तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे अपने साथियों के साथ, अपने पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ। शाह लतीफ़ के जितने भी
जो हमारे पार्टी के साथी थे, मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपना किरदार अदा करा, वो डिसहार्ड नहीं हो, वो अपने हौसले जवां करें और इंशाल्लाह वो अपना किरदार भी अदा करें। हम शाह लतीफ़ में इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हुरबख्श भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ, जब मैं पिछली दफ़ा चेयरमैन बना था तो उस वक़्त भी शाह लतीफ़ टाउन से मैं हारा था, लेकिन मैंने शाह लतीफ़ की पानी के मसाइल हों, बिजली के मसाइल हों, सीवरेज के मसाइल हों, गैस के मसाइल हों, पार्कों के मसाइल हों, मैं हल करता रहा। आज भी अगर आवाम कहती है या ये लोग कहते हैं कि मैं हार गया हूँ, मैं तो आज भी अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं हारा हुआ हूँ। मैं आज भी जीता हुआ हूँ। मैं आवाम की खिदमत में पर यकीन रखता हूँ और मैं ये आवाम की खिदमत करता रहूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे राना मोहम्मद परवेज़, जो कि जिनकी बातें आपने सुनी, साबका यूसी रज़ाकाबाद के चेयरमैन, मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन। इन्होंने ज़ाहिर है कि ये बल्दियाती इलेक्शन में एक तरह से हार गए हैं और जमात इस्लामी यहाँ से जीती है, मगर हर एक की जो सेकंड जो पोजीशन में होता है वो कभी अपना हार तस्लीम नहीं करता। ज़ाहिर है इन्होंने अपनी जो दिल की बातें थी, जो शिकस्त के वजूहात थे, उस पर खुलकर बोला है। और इसके अलावा इनका यही कहना है कि शाह लतीफ़ टाउन में काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने कराना है और ये आइंदा भी ये लोग हमेशा धरना देते रहेंगे, क्योंकि इनसे काम होगा नहीं। ज़ाहिर है ये तो इनकी दिल की ख्वाहिश हैं। अब नेक्स्ट उनका क्या प्लान है कि वो किस तरह लेकर शाह लतीफ़ को लेकर चलते हैं, और हमारा मकसद है दोनों तरफ के व्यूज़ को सामने लाना। और एक ज़ाहिर है कि अपोजिशन का किरदार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने अदा करना है, तो इनके पास आने का मकसद भी यही होता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्या इनके क्या प्लान हैं। तो बहरहाल इस कशमकश में शाह लतीफ़ की आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे राना मोहम्मद परवेज़, रुस्तम अली हंगोरो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितने भी लोग हैं वो काम लाते हैं तब भी फ़ायदा है, अगर वो भी काम लाते हैं तब भी फ़ायदा है। और अल्लाह से दुआ है कि ये प्यार मोहब्बत इस तरह बरकरार रहे। इस वक्त अपनी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।